नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन ऑर्गन। ह्यूमन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ देखने वाले हैं। ये ज़्यादातर आपको पीवाई के क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो कि यूपीपीसीएस ने कभी ना कभी यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे बताना है जो कि बीईओ 2020 में पूछा है। Which of the following statement is not correct about हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन जो ब्लड का पार्ट है, ठीक है, ब्लड में प्लेटनेट, हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो, हीमोग्लोबिन रेड इन कलर होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन कैरियर ऑक्सीजन होता है, लंग से सेल्स की ओर हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये भी सही है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ये हम लोग गलत है क्योंकि स्लाइटली ये क्षारीय होता है, नमकीन होता है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और इट्स कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, बिल्कुल सही है। लंग्स टिश्यूज से लंग की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो यहाँ पे वन का जो सी है वो हमारा गलत हो जाएगा, ये क्षारीय होता है ना कि एसिडिक, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है और सेल्स से लंग्स की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और लंग्स से सेल की ओर ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो वन का हमारा सी आंसर हो जाएगा, वन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट। देखो HbA1c, ये जो मेजरमेंट करते हैं हम किसके लिए मेजरमेंट करते हैं? ये डायबिटिक जो हमारी मेलिटस होती है उसके लिए मेजर करते हैं, ठीक है। तो दो का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, डायबिटिक मेलिटस। इसके लिए HbA1c हम मेजर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछे हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से इसको देखिएगा। इसके अलावा देखो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल हेल्दी आइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी। अब देखो, जो नॉर्मल मान लो ह्यूमन का आई है, तो कितने सेंटीमीटर दूर से वो देख सकता है, यानी ठीक ठाक उसको विजुअल क्लियर विजन होंगे? तो 25 सेंटीमीटर का जो लिमिट है, 25 सेंटीमीटर दूर आप रखोगे तो क्लियर विजन आएंगे। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक और लाओगे और पढ़ोगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो तीन का हमारा डी आंसर हो जाता है, तीन का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आज का चौथा क्वेश्चन है, ये यूपीपी से 2016 में पूछा है। यहाँ पूछ रहा है अगेन हीमोग्लोबिन के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है हीमोग्लोबिन के बारे में। देखो, इट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, बिल्कुल सही है। इट इज ए आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ये भी हमारा सही दिख रहा है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, देखो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ना कि हीमोग्लोबिन। तो ये हमारा गलत हो गया। तीन को डायरेक्ट काट दो, ठीक है, तीन को आप काट दोगे यहाँ, हाँ, यहाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा 1 to 4। इट इम्पार्ट्स ए रेड कलर टू द रे ब्लड, बिल्कुल हमारा सही है। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से रेड कलर होता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये भी हमारा सही है। तो चार का हमारा डी आंसर हो जाएगा, चार का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, चार का हमारा डी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई? देखो, विटामिन ई जो पाया जाता है ये यूपीपी से 2016 में पूछा था। जो वीट का जम ऑयल होता है, वीट का जो इंटीरियर जो पार्ट होता है, वहाँ से हमारा विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो पाँच का हमारा सी आंसर हो जाएगा, वीट जम ऑयल, पाँच का हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगेन देखो, 2016 में यहाँ पूछ रहा है, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नॉन ए यूनिवर्सल डोनर? सर्वदाता किस ग्रुप को बोलते हैं? तो ओ ग्रुप को बोलते हैं सर्वदाता। सर्वग्राही हमारा ए बी ग्रुप होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है हमारा ओ ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। छः का हमारा बी आंसर हो जाएगा, छः का हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये भी यूपीपी से 2016 में पूछा था। यहाँ पे देखो, 2018 में यूपीपी से पूछा है कि ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारा दिमाग होता है क्या करता है? सोचता है, बिल्कुल सही है। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये भी सही है। हमारा बॉडी को बैलेंस करता है, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ द एबव, सारा ही काम करता है ब्रेन। ये यूपीपी से 2018 में पूछा था। सात का हमारा डी आंसर हो जाएगा, सात का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा।
आज का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपी से 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों में से आपको असर्शन और रीजन है, आपको बताना है कौन सा सही है। असर्शन बोल रहा है मोस्ट विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। रीजन दे रहा है ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल आते हैं, तो विटामिन और मिनरल को ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको बाहर से लेना पड़ता है। ये भी बिल्कुल हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी को नहीं, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब हमको बाहर से लेना पड़ता है, तो रीजन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये आपसे पूछा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, MSCRO माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब देखो पहला है मोस्ट विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है, विटामिन हमारा सिंथेसाइज नहीं करता है, तो ए हमारा सही है, आर हमारा फॉल्स है, ठीक है। 8 का सी हो जाएगा, ए हमारा ट्रू है और आर हमारा फॉल्स है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं करते हैं, हमको बाहर से लेने पड़ते हैं और इसकी बहुत कम मात्रा ज़रूरत पड़ती है। जो माइक्रो होते हैं MSCRO, वो हमारा प्रोटीन होते हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। कुछ ही विटामिन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन डी और विटामिन ई, ठीक है। तो 8 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, 8 का सी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये यूपीपी से 2019 में पूछा था। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको पीवाई के क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी में, अलग अलग फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बॉडी में है। 85% जो ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट है वो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे वाटर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वाटर में भी तो ऑक्सीजन है, ठीक है, H2O। तो हमारा 9 का ए आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। जो हेरिडेटरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारा ह्यूमन बॉडी में, वो कहाँ स्टोर होता है। देखो ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सेल, ठीक है। जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो सेल होता है। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, ठीक है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम मिलेंगे। क्रोमोसोम के अंदर आपको जीन मिलेंगे, ठीक है, जीन मिलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर आपको जीन मिलेंगे और जीन में ही आपको एक तरह से जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। 10 का वैसे हमारा सी आंसर हो जाएगा। वैसे इसका सीक्वेंस है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, ठीक है। तो जीन यहाँ पे जीन में हेरिडिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टोर होती है। तो 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीसी ने पूछा हुआ है। वैसे पूछे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जीन ही होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके बाद हमारा क्रोमोसोम, उसके बाद डीएनए, डीएनए का पार्ट हमारा जीन होता है। तो 10 का हमारा सी आंसर हो गया। हेरिडिटी जो इन्फॉर्मेशन हमारी वो हमारे जीन में स्टोर होता है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन ऑर्गन या ह्यूमन से रिलेटेड जो MCQs बन सकते थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।